गए हो कि तुम्हें ये कुर्सी पर मैंने ही बिठाया है। उंगली पकड़कर क्राइम वर्ल्ड का ABCD तुम्हें इसलिए नहीं सिखाया कि तुम मेरे ही बाप बनकर मेरे को ऑर्डर करेगा। तुम्हारी औकात क्या है? अगर मैं तुम्हारी पीठ पर हाथ नहीं लगाता तो आज तुम जेल की काल कोठरी में सड़ता रहता। बलराज राणा ने तुम्हारे फेस पे जो थप्पड़ मारा था उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है विठल राव। तुम ये सोचो कि उसको खल्लास कैसे करेगा और फिर उसके बाद हमारे साथ आर्म्स डीलिंग का बिजनेस करके मल्टी मिलियनियर बनने का सोचो। सोचो मैन, सोचो। गोंडो साहब इज राइट, लेकिन बलराज राणा का रोल खत्म करना इतना आसान काम नहीं है। उसका रोल फिनिश करने के लिए तुम्हें शंकर कलाल से हाथ मिलाना होगा। डांडेकर, लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया। शंकर कलाल हमारा दुश्मन है, वो हमसे हाथ क्यों मिलाएगा? अरे पॉलिटिक्स और अंडरवर्ल्ड में हालात के हिसाब से दोस्ती और दुश्मनी हो जाती है। यहाँ कल का जानी दुश्मन आज का वफादार दोस्त भी बन सकता है। ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है दांडेकर। बलराज राणा और विठल राव के बीच अगर दुश्मनी हो गई है तो समझो हमारा काम और भी आसान हो गया है। इसी दुश्मनी में किसी एक का रोल फिनिश हो जाएगा। विठल राव के एहसान के बदले में बलराज राणा ने उसे तमाचा मारा है। विठल राव उसे छोड़ेगा नहीं। फिलहाल तुम बलराज राणा के बारे में सोचो, जो पूरे एशिया में हवाला धंधे का बेताज बादशाह माना जाता है। करोड़ों की हेराफेरी करता है वो। हाँ, तुम्हें अपना नाम ऊपर लाने के लिए उसके नाम और काम दोनों को तबाह करना होगा। बिल्कुल ठीक कहा मंत्री जी ने। इसलिए तुझे विठल राव के साथ समझौता कर लेना चाहिए, क्योंकि ये साला विठल बलराज राणा का हर सीक्रेट जानता है। हाँ? आज्ञा, उस हरामी की औलाद के साथ मैं समझौता कर लूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता दांडेकर। अरे यार, अकल का दरवाजा खोलकर मेरी बात को अपनी खोपड़ी में घुसाने की कोशिश कर। दुश्मनी दिल में रखकर भी दुश्मनों से हाथ मिलाया जा सकता है। हाँ। प्रणाम। अरे कैसा है तू? मैं ठीक हूँ भैया। बड़े दिनों के बाद भैया की याद आई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अजय ने आने से मना कर रखा हो? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं। और मैं बच्चा थोड़ी हूँ कि अजय भैया के कहने से मैं आपसे नहीं मिलूंगा। घर में सब कैसे हैं? माँ, भाभी, पिंकी सब आपको बहुत याद करते हैं। तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है भैया। एक काम कर, तू ग्रेजुएशन कर ले, उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए मैं तुम्हें स्टेट्स भेज दूंगा। थैंक यू भैया। अरे तू किसी खास काम या किसी जरूरत के लिए तो नहीं आया? नहीं भैया, आपको याद होगा कल बाबूजी का श्राद्ध है। बाबूजी का श्राद्ध मैं कैसे भूल सकता हूँ? माँ ने कल घर आने के लिए कहा है भैया। माँ से कहना मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। मैं चलूं? अरे अभी आए हो, अभी जाने की बात कर रहे हो? रात का खाना आज मेरे साथ खा के जाओ। नहीं भैया, आप तो जानते हैं खाना माँ के साथ ही खाते हैं। ठीक है, माँ को मेरा प्रणाम कहना और सबको मेरा प्यार देना। प्रणाम भैया। जीते रहो।
भगवान की दया से बाबूजी आप बिल्कुल ठीक हो गए। ये तो ठीक है बेटा, पर ये तूने बड़ा अच्छा किया जो तू इलाज के लिए मुझे शहर में ले आया हैं। अजय बेटा, बहुत दिन हो गए, अब हमारा गांव जाने का इंतजाम करवा दे। इतनी जल्दी गांव जाने की क्या जरूरत है बाबूजी? आपकी तबीयत ठीक हो गई है मगर कमजोरी अभी भी है। आप एक काम कीजिए, 2-3 महीने यहाँ आराम से ठहर जाइए, फिर गांव चले जाइएगा। 2-3 महीने? हाँ बाबूजी, आप कुछ दिन यहाँ रह जाइए, मैं गांव चला जाता पर मैं आप क्यों जाएंगे भैया? अरे मैं भी यहाँ रुक गया तो फिर गांव में खेती बाड़ी कौन देखेगा? ये सब मैं नहीं जानता। बाबूजी, एक केस के सिलसिले में मुझे कोर्ट में जाना है। शाम को घर में चैन से इस विषय में बात करेंगे। ठीक है भैया, बाबूजी को घर ले जाइए, मैं चलता हूँ। अच्छा बाबूजी। ठीक है बेटा, आइए। ठीक है। अच्छा बाबूजी, शाम को मैं जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा बेटा। समझा ना विठल राव, अब बात बहुत आगे बढ़ गई है। एक ही हफ्ते में अपन का ये तीसरा छोकरा है जिस पर शंकर कलार और भीम कलार के छोकरों ने हमला किया है। हाँ विठल भाई, बाबू टकले की जान तो बच गई है, लेकिन मालूम है डॉक्टर ने क्या कहा है? अखलाई घुटना पैसे चल नहीं सकेगा। अच्छा है भीम कलाल और शंकर कलाल खुलकर मैदान में आ गए। जूहू चलो। अंडरवर्ल्ड में अगर ऑपोजिशन स्ट्रांग ना हो बाबूजी आइए। तो गेम खेलने का मजा नहीं आता। शंकर कलाल बलराज बेटे, अरे तू कहाँ? नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। मैं शंकर कलाल का बड़ा भाई भीम कलाल। तुमने मेरे भाई को गिरफ्तार करवाया और मैंने तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि मैं जानता है तुम इस शहर में नया है। तुमको मेरे नाम और काम के बारे में कुछ पता नहीं होगा। चाहता तो मैं तेरे को अपने पास बुला सकता था, लेकिन मेरी इंसानियत देखो, मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आ गया समझाने के लिए कि दूसरों के लफड़े में पड़कर अपनी जिंदगी खतरे में डालना कोई अक्लमंदी नहीं है। क्या कहना चाहते हो तुम? यह बंबई बहुत खतरनाक शहर है। यहाँ आंख और कान खुला रखने का पर जुबान हमेशा बंद रखने का। तुम्हारी गवाही से मेरे भाई को सजा भी लग जाए तो तुम्हें क्या फायदा? सरकार की तरफ से तुम्हें कोई पद्मश्री नहीं मिलने वाला। तुम शरीफ आदमी हैं और शरीफ आदमी को वेश्या की कोटे से, शराब के अड्डे से और गुंडों की लफड़े से दूर रहना चाहिए। हेरो, बैगला। जी भाई, ये लो। इसमें पूरे 5 लाख रुपए हैं जो तुम्हारे काम आ सकते हैं। कोर्ट में गवाही देने का ख्याल दिल से निकाल दो और अपने माता पिताजी को साथ लेकर वापस गांव चले जाओ। तुम समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? तुम्हारा जवाब तो मुझे मिल गया, लेकिन अब जो जवाब मैं दूंगा वो तुझे बहुत भारी गिरेगा, बहुत भारी। Get out, you rascal! Get out!
अदालत में पेश किए गए सबूत और चश्मदीद गवाह बलराज सिंह राणा के बयान से यह बात साबित हो चुकी है कि शंकर कलाल ने विठल राव को जान से मारने की कोशिश की, जो कि एक संगीन जुर्म है। इसलिए यह अदालत मुलजिम शंकर कलाल वल्द जगदीश कलाल को इंडियन पिनल कोड की धारा 307 के तहत मुजरिम करार देते हुए 10 साल कैद बामुशक्कत का हुक्म देती है। अरे तुम इतने सालों से यहाँ कैसे जिंदगी गुजार रहे हो? ये तो सच है भैया कि ये शहर इंसानों का जंगल है। मैं भी जब यहाँ ट्रांसफर होकर नया नया आया था तो मुझे भी बड़ा अजीब लगता था, मगर धीरे धीरे आदत पड़ गई। अब गांव और शहर की जिंदगी में फर्क तो होगा ही भाई साहब। जो शांति गांव में मिलती है वो यहाँ नहीं मिल सकती। खैर बाबूजी, आप अपना पूरा ख्याल रखिएगा। ओ बेटा, तू मेरी चिंता ना करा कर, ध्यान तो तू रखा कर अपना। दिन रात गुंडे बदमाशों से वास्ता पड़ता है तेरा। बाबूजी, 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 बाबूजी को संभाल। जल्दी चलो, जल्दी गाड़ी चलो। निकाल, अरे निकाल ना। अबे चल गाड़ी हटा। भैया, मुझे आपको यहाँ इस हालत में देखकर बहुत दुख हो रहा है। अजय, जो कुछ हुआ है मैं उसके लिए शर्मिंदा नहीं हूं। हाँ, अगर बाबूजी के हत्यारे को मैं जिंदा जाने देता तो मैं खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर सकता था। अब कानून मुझे उम्र कैद की सजा सुना दे या फांसी के फंदे पर चढ़ा दे, मुझे अपने अंजाम की कोई परवाह नहीं। पर मेरे को तुम्हारी परवाह है बलराज भाई। मर्डर केस में अगर आई विटनेस ना हो तो केस अंधे कानून के माफिक कमजोर हो जाता है। बलराज भाई ने भीम कलाल को मारा ये किसी ने नहीं देखा। बलराज भाई ने मेरी जान बचाई, इसीलिए मैं उन्हें कानून से छुड़ाने आया। वकील साहब, इंस्पेक्टर साहब को बेल ऑर्डर बताना। ये लीजिए। कहतुन रे, छोड़ दो इन्हें। मेरी लाइफ का स्विच ऑफ होने से बचाकर तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है बलराज भाई, इसीलिए मैंने तुम्हें जामीन पर छुड़ा लिया। अभी डरने का नहीं। इंडिया में मर्डर केस का फैसला जल्दी नहीं होता है, तब तक कोई ना कोई गेम करके जज को पटा लेंगे, लेकिन तुमको सजा नहीं लगने देंगे। बलराज भाई, अब आगे के बारे में क्या सोच रहे हैं? इस शहर ने मेरे बाबूजी को मुझसे छीन लिया। अब मैं अपनी माँ को साथ लेकर गांव चला जाऊंगा। अब तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम जिधर भी जाओगे कलाल कंपनी के लोग मौत बनकर तुम्हारा पीछा करेंगे और मौका मिलते ही तुमको खल्लास करने को ट्राई करेंगे। तुम्हारे पिता का खून एक एक्सीडेंट था, वो लोग का टारगेट तुम थे।
और तुम अभी तक जिंदा हो। अगर तुम गांव चले गए तो वो लोग तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारे भाई पे हमला कर सकते हैं। इस ससुरी मुसीबत तो तोहरा परिवार के साथ जुड़ गई है बलराज भाई। कोई भी कहीं भी टपक सकता है। अब तोहरा कलाल कंपनी के लोगों से मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा। अगर तुम जीना चाहते हो और अपनी फैमिली को मरने से बचाना चाहते हो तो इसे अपना साथी बना लो। प्रति बदनामी रक्षे माचल माचल आयुष्मान भव। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्ववस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षां सवाभ्यंतर शुचि। ओम पुंडरीकाक्षां पुनातु ओम पुंडरीकाक्षां पुनातु। ओम अद्यतस्य ब्राह्मणो हिम द्वितीय प्रारार्धे श्री श्वेतवारा कल्पे जम्मूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशांतर्गते मासानामुत्तमे मासे कुमार मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमायां तिथौ पिंड संकल्प मम पिता श्राद्ध पूजां करिष्याम। यजमान जी, पिंडों पर जल सिंचन कीजिए। ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अब दूध और मधु से पिंडों का प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। ओम पह पृथिव्यां पयो अशोदिषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधा पयस्वती प्रदिशतु संत मह्यम मधुद्योरस्तिनः पिता। ओम मधु मधु मधु। अपने कान पर कुश रखिए। अब पिंड को अपने हाथों में लीजिए। नमो वह पित्रो जीवाय नमो वह पित्रो घोराय नमो वह पित्रो पिंडाय नमः। पाद्यो पाद्यम अस्ते अर्घम मुखे आचमनीयम समर्पयामि। आप लोग पुष्प अपने हाथों में लीजिए।